सबसे पहले आपको अहम अदालती समाअत के बारे अपडेट करेंगे। लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी है। एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए पूरे खानदान का जीना हराम कर दिया। SHO मनावा और बाटापुर को फांसी पर लटका दूंगा। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने अहम रिमार्क्स दिए। SP CIA पर सख्त इजहार बरहमी, कहा शम्स दुरानी कोई अच्छे पुलिस ऑफिसर नहीं। अदालत का पुलिस की गैर कानूनी हिरासत से 3 अफराद को फौरी रिहा करने का हुक्म। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हमें बताएंगे मोहम्मद अशफाक बताइएगा इस पूरी अदालती कार्रवाई बारे। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में 3 शहरियों की पुलिस की गैर कानूनी हिरासत में खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालती हुक्म पर बैलफ ने तीनों शहरियों को बाजियाब करवा के अदालत में पेश कर दिया, जिन्हें अदालत ने रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। इस दौरान अदालती हुक्म पर DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर, SP CIA और उन समेत दीगर जो पुलिस अफसरान थे अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से इस हवाले से फैसल बाजवा एडवोकेट और शहजाद वड़ाइच एडवोकेट ने दलाइल दिए और इस मौके पर जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने पुलिस अफसरान के रवैये पर और उनकी नाअहली पर सख्त बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि किस कानून के तहत शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखा। इस मौके पर SP CIA ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार अदालत से माफ़ी मांगी। इस सारे मामले पर अदालत में जो फैसल बाजवा एडवोकेट साहब थे उनसे हम बात करेंगे। 8 दिसंबर को रात SHO बाटापुर दानियाल और SHO मनावा ने रेड कंडक्ट किया। रेड के दौरान ख़वातीन को इन्होंने तशद्दुद किया और 7 से 8 लाख रुपया नकदी इनके घर से और कुछ जेवर थे वो ले गए और 125 बाइक ले गए। उसके बाद 2 लड़कों को ये उठा के ले गए। इसमें उनके वालिद ने आके कोर्ट में पिटीशन दायर की मोहम्मद सलीम ने, तो वेरी नेक्स्ट डे पुलिस मोहम्मद सलीम को भी उठा के उनको हब्से बेजा में 3 दिन के लिए रखा। उस पे हमने 3 पिटीशंस जो हैं वो अदालत में दायर की, जिस पर मौजूद अदालत ने बैलफ अपॉइंट किया और बैलफ ने लड़कों को बरामद कर लिया। उस पे फिर कल समाअत हुई। कल मौजूद अदालत ने DIG ऑपरेशंस को जो है वो असालतन कोर्ट में बुलाया। आज वो हाज़िर हुए। उस पे फिर सारी कार्रवाई हुई और जो DIG साहब हैं उन्होंने गैर मशरूत अदालत से माफ़ी मांगी। हवाले से दायर दरख्वास्त को निपटा दिया है और फौरी तौर पर जो 2 अहलकार को शहरियों को हथकड़ियाँ लगाई गई थी, अदालती हुक्म पर उनकी हथकड़ियाँ खुलवा के उनको रिहा कर दिया गया है। अहम अदालती समाअत ने तफसीलन अपडेट किया। शुक्रिया अशफाक। करप्ट और नाअहल पुलिस ऑफिसर्स की महकमे में कोई जगह नहीं है। DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर की लाहौर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद कहा कि लाहौर पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत पर मामूर है। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस ऑफिसर्स एहलकारों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी क्राइम फाइटिंग टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, वो हम पूरी एम्प्लॉय कर रहे हैं। हमें एहसास है कि अल्लाह पाक ने हमें लाहौर की आवाम की हिफाजत पे मामूर किया है और हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये काम करना है। डिफरेंट हमने क्राइम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि हमें अपने अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़म्स को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़म वो हम कर रहे हैं और बिल्कुल हम तो नॉन स्पेयरिंग हैं इस चीज़ में। जिनके खिलाफ जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं अगर और जिन्होंने कोई बदनीति की किसी चीज़ में या कोई और गलत काम किया तो डेफिनेटली हमेशा उसमें कानून अपना रास्ता। फल सब्जी मंडी का गेम चेंजर मंसूबा गेम चेंज करने से पहले ही सुस्त पड़ गया। रूडा की जानिब से मंडी की मुंतकली के बारे में कोई पेशरफ्त न हो सकी। मंडी के बड़े स्टेक होल्डर्स मंडी मुंतकली बारे हिजानी कैफियत का शिकार। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने अभी तक समरी पर दस्तखत नहीं किए। कमिश्नर ने नवंबर में रूडा को 1600 किनाल पर मंडी बनाने का बिजनेस प्लान भिजवाया। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, डिटेल्स दीजिएगा इस खबर की। अधिकार देखें, चूंकि फल सब्जी मंडी वाकई में गेम चेंजर मनसूबा है शहर लाहौर का और अभी माह नवंबर में बताया गया था और मीटिंग्स हुई और मीटिंग जो है उनको बाकायदा तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए मीटिंग मिनट्स भी जारी कर दिए गए और इसमें रूडा को स्टेक होल्डर बनाया गया मंडी का, सब्जी मंडी का, जिसमें ये मनसूबा जो है रूडा के हवाले किया गया और इनको कहा गया कि जो रिंग रोड के अतराफ हैं जहाँ से मंडी के आड़तियों को आसानी हो वहाँ पे जगह फराहम की जाए, जिसमें
अभी तक जो है वो पेशरफ नहीं हुई। वजह ये है कि जो इस वक्त शहर में सियासी सूरत हाल है वो भी सामने आई है कि जिसमें बताया जा रहा है कि जो असम्बलियां हैं उनको तहलील कर दिया जाएगा, जिसमें अभी तक जो है वो ये जो मनसूबा है वो अभी तक जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक परेशानी का बाइस बन गया है और वो हैजानी कैफियत में मुब्तला है। वज़ीर आला परवेज लाई ने अभी तक असम्बली पर दस्तखत भी नहीं किए। इस वाले से कमिश्नर लॉ डिवीजन ने शहर की फल व सब्जी मंडी को गेम चेंजर मनसूबे का नाम दिया। इस वाले से कमिश्नर लॉ ने माह नवंबर में रूडा को 1600 कनाल पर जदीद मंडी बनाने का बिजनेस प्लान भी भिजवा दिया था। नई सब्जी व फ्रूट मंडी पर 8 अरब तखमीना लागत के वर्किंग पेपर तैयार किए गए और रूडा को अराजी व तमीर के बदले 24 अरब मंडी का रेवेन्यू रूडा को दिया जाने के हवाले से बताया गया। कमिश्नर ऑफिस मीटिंग मिनट्स के मुताबिक नई मंडी के लिए रूडा से 200 एकड़ जमीन जो है वो रिक्वायर की गई थी। इसमें 200 एकड़ राजी जो है जेटी रोड, रिंग रोड और मोटरवे के अतराफ पर दी जानी थी, जिसमें मंडी से 15,000 अफराद को बराह रास्त और 2 लाख को बिलवास्ता रोजगार मैसर होना था। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक मंडी में रोजाना फ्रूट व सब्जियात का 400 ट्रक जो है वो दाखिल होना था, मगर मौजूदा सूरत हाल ये आ रही है कि अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। मंडी में जो अगर देखा जाए तो इब्तदाई मरहले में 38 करोड़ माहाना 11 अरब रुपया जो है वो रेवेन्यू जनरेट होना था। 1000 कमीशन एजेंट, 5000 खड़िए, 2000 मजदूर और 1500 गाड़ियां रोज आनी है। मीटिंग मिनट्स में ये भी बताया गया है कि नई मंडी में 1500 आरती, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम, ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिट्स, रेस्टोरेंट्स, पुलिस चौकी, मस्जिद में भी प्लान में शामिल है। इस वाले से अगर देखा जाए तो कमिश्नर और मोहम्मद आमिर जान का कहना है कि मंडी के स्टेक होल्डर्स ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है और अगले साल जनवरी फरवरी में रिंग रोड राजी तैयारी के मरहले में है और वज़ीर-ए-आला पंजाब इस मामले में संजीदा है। इस वाले से मीटिंग्स चल रही हैं। इस वाले से अगर सब्जी मंडी की मुंतकिली के लिए बात की है हाजी शबीर जो सदर है मार्केट कमेटी की, तो उनका ये कहना है कि सब्जी मंडी मुंतकिली की भागदौड़ सुस्त रवि का शिकार हो रही है, क्योंकि मौजूदा सूरत में रोज को कोई ना कोई सियासी ऐलान सामने आ जाता है, जबकि सब्जी मंडी की तब्दील होने से शहर की हालत भी बेहतर हो सकती है और ट्रैफिक कंजेशन में भी काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। ये मंडी जो है शहर के बाहर जाएगी। इस वाले से आज ही सब्जी मंडी के हवाले से कमिश्नर और मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत एक इजलास सामने आया है। अहम इजलास के बारे में भी आपने बताया, शुक्रिया आपका इमरान। ऑरेंज ट्रेन कॉन्ट्रैक्टर्स और एलटी के दरमियान अदायगियों का मसला हल नहीं हुआ। अकाउंट खुलने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स को 10 अरब रुपए के बकाया जात नहीं मिले। शोबा फाइनेंस ने फंड्स की अदम दस्तियाबी का कहकर मामला टाल दिया। रकम की अदायगी ना होने पर कॉन्ट्रैक्टर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी जैन, इस बारे बताइए क्या मामला ये? जैन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे और उनसे इस बारे मज़ीद भी मालूमात हासिल करेंगे। ऑरेंज ट्रेन कॉन्ट्रैक्टर्स और एलडीए के दरमियान अदायगी का मसला हल नहीं हुआ। अकाउंट खुलने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स को 10 अरब रुपए के बकायाजात ना मिले। शोबा फाइनेंस ने फंड्स की अदम दस्तियाबी का कहकर मामला टाल तो दिया, रकम की अदायगी ना होने पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये पैसों की अदायगी का मामला है। अकाउंट्स भी खोले गए लेकिन इसके बावजूद अदायगी नहीं हुई। आपको बता आगे बढ़ेंगे। महकमा रेलवे से खबर यह है कि रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर सड़कों पर आ गए। वॉशिंग लाइन के मुलाजमीन का काम बंद करके एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। रेलवे प्रेम यूनियन की वॉशिंग लाइन से डीएस ऑफिस तक रैली। अफसरान खुद वक्त पर तनख्वाह लेते हैं, हमें ताखीर से देते हैं, मुजाहिरीन का इल्ज़ाम। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा फ़हद अमीन से। जी फ़हद। जी बिल्कुल, रेलवे मुलाजमीन की मुश्किलात जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। तनख्वाहों का लेट होना जो है वो मामूल बनता जा रहा है। बी और सी कैटेगरी की तनख्वाहें जो है वो हर माह ताख़ीर से अदा की जाती हैं और आज रेलवे प्रेम यूनियन के ज़ेरे तमाम तनख्वाहों की अदम अदायगी पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा और एहतजाजी रैली निकाली गई है। ये मुजाहरा जो है वो रेलवे वॉशिंग लाइन में किया गया और उसके बाद जो है वो मुजाहिरीन की जानिब से डीएस लाहौर ऑफिस तक जो है वो एहतजाजी रैली भी निकाली गई है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो सदर लाहौर डिवीजन प्रेम यूनियन फयाज अहमद शहजाद मौजूद हैं और दीगर रहनुमा भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर, जैसा कि आप जान रहे हैं, अरसा 6 माह से हमारी तनख्वाहें जो हैं ये हर माह लेट दी जा रही हैं। पिछले माह भी जो तनख्वाहें थी वो 15 के बजाय 29 को अदा की गई थी और इस दफ़ा भी जो 1 तारीख और 3 तारीख और 10 तारीख की तनख्वाहें हैं वो अभी तक हमें नहीं मिल सकी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि रेलवे के मजदूर जिन्होंने अपनी जानों पर खल के रेलवे का ट्रैक बहाल किया है और रेल का पहिए को रमा दमा रखे हुए हैं,
हम चाहते हैं कि इनकी जो है मजदूरी बर वक्त अदा की जाए। इसमें हम किसी अलाउंस के तलबगार नहीं हैं, हम तो ये सिर्फ चाहते हैं कि जो उनका हक है वो हर मैं उनको बाकायदगी से दिया जाए। बिल्कुल आपने जो है वो सदर लाहौर डिवीजन प्रेम यूनियन की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है पूरा महीना मुलाजमीन काम करते हैं, जब तनख्वाह की बारी आती है तो रेलवे इंतजामिया हर माह जो है वो इन्हें नजरअंदाज कर देती है। शुक्रिया फ़हद, इस बारे आपने तफसीलन अपडेट किया। खातून मोहतसिब पंजाब नबीला हाकिम खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। खातून मोहतसिब खैबर पख्तूनख्वा रुखसाना नाज, UN नुमाइंदगान और दीगर की शिरकत, कानूनी तहारीर और मकाला जात को मज़ीद मौसर बनाने समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। खातून मोहतसिब पंजाब नबीला हाकिम खान कहती हैं कि ख्वातीन के प्रॉपर्टी राइट एक्ट से मुतालिक हर प्लेटफॉर्म पर आगाही देने की ज़रूरत है। राहिल अली से बात करेंगे। जी राहिल, इस बारे कहिए। खातून मुख्तलिफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के माबैन जो है मुशावरती इजलास का जो है वो तमाम किया गया। मुशावरती इजलास जो है वो खातून मुख्तलिफ पंजाब नबीला हाकिम की ज़ेर सदारत जो है वो UN वुमेन के ताउन से जो है वो मुनक़िद किया गया था। और इस मौके पर खातून मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा रुखसाना नाज, UN वुमेन की नुमाइंदगी और CPK और पंजाब के मुतल्लिक़ अफसरान जो है मौके पर मौजूद थे। कानूनी तजवीज़ मकाला जात को मज़ीद मौसर प्रैक्टिकल और असली तकाज़ों का महंग करने के हवाले से जो है वो अमूर ज़ेर बहस लाए गए। नबीला हाकिम खान का कहना यह था कि जायदाद के हक के असूल से मुतालिक अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और एक और भगोड़ा जो था वो कल आया है वापस, सलमान शहबाज। और ये जो सलमान शहबाज है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस किस्म की ज़बान उसने इस्तेमाल की चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के लिए। तुम अपना स्टेचर देखो और तुम इमरान खान साहब का स्टेचर देखो, तुम क्या चीज़ हो। और किक बैक स्पेशलिस्ट तुम हो, तुम एक छोटे से बोने हो और एक ऐसी शख्सियत से जो कि सियासत के अलावा सारी दुनिया में जिसका एक मुकाम है, उसके बारे में इस किस्म की घटिया ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ ज़ाहिर करती है कि आपकी तरबियत माशाल्लाह जिस माहौल में हुई है वो कोई काबिल दीद नहीं है। और आप धमकियां दे रहे थे, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं और इसके बारे में हमारे साथी भी मज़ीद बात करेंगे कि आप अगर समझते हैं कि आपके गुनाहों पे पर्दा पड़ गया है तो ये पर्दा नहीं है, ये छोड़ेंगे नहीं हम आपको। जब तक आप इस कौम को हिसाब नहीं देते अपने गुनाहों का, तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे। और आपके गुनाहों की दास्तान लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसरन कहूँगा कि ये भाइयों में मुकाबला लगा हुआ था कि कौन ज़्यादा पैसे बनाता है। मुझे पता है इस चीज़ का कि शहबाज की जो फैमिली थी, इनको बड़ा अफसोस था कि बड़े भाईजान थे बहुत आगे लग गए हैं, बहुत आगे चले गए और उनके ख़ानदान बहुत माशाल्लाह अमीर हो गया है, लेकिन हम पीछे रह गए। इसलिए कि अगर आपको याद हो कि जो अपने एसेट डिक्लेयर किए थे जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने एसेट डिक्लेयर 1990 में 2 मिलियन के यानी कि 20 लाख के उनके एसेट थे। 1998 में यानी कि 8 साल बाद उनके 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ के एसेट थे। उसके बाद ये 2008 में वज़ीर आला बनते हैं और इन 10 सालों में इनके एसेट 7.25 अरब रुपया हो जाते हैं। माशाल्लाह इतनी इनको कामयाबी, इनके हाथ में कुछ सोने की छड़ी थी कि जिस चीज़ को हाथ लगाते थे वो सोना हो जाता था कि 7.5 अरब रुपया जो है उनके एसेट्स हो गए। और इनका तरीका वारदात बड़ा क्लियर था। 2 किस्म के बेनामी अकाउंट्स खोलता था और ये सलमान सारी चीज़ों को ओवरसी कर रहा था। एक वो थे जो कि लोकल ठेकेदार जो थे और बाकी लोग जो थे जो कि इनके करप्शन का पैसा इनके अकाउंट्स में जमा कराते थे। आपको याद होगा कि जब इनकी पहली दफ़ा इतला आई थी तो ये जो इनकी मिल है, शायद रमज़ान शुगर मिल है, उनके मुलाजमीन के जो अकाउंट्स थे उनके अंदर मुख्तलिफ इलाकों के ठेकेदारों की डिपॉजिट्स मौजूद थे और उसमें कुछ सियासी लोगों के डिपॉजिट भी मौजूद थे। लेकिन यानी कि हर किस्म की रिश्वत जो थी वो उन अकाउंट्स में नज़र आ रही थी और मुख्तलिफ ठेकेदार, कोई गुजरात का ठेकेदार है, कोई कहीं का ठेकेदार है, वो पैसे जमा करा रहा है।
दूसरा जो दूसरी तरह के जो बेनामी अकाउंट थे, ये वो थे कि जो हुंडी के ज़रिए रिश्वत का पैसा यहाँ से इकट्ठा करके उसको बाहर भेजते थे और फिर वहाँ से उसको अपने नौकरों के और बाकी लोगों के नाम पे फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे मंगाते थे। 16 अरब रुपया इनके अकाउंट्स में से निकला। इसको शर्म आनी चाहिए ये सलमान शहबाज को करप्शन की बातें करते हुए। जो 16 अरब रुपया निकला इनके अकाउंट्स के अंदर, और मुख्तलिफ लोग, और वो ऐसे लोग हैं जिनका नाम हर शख्स की ज़बान पे, मकसूद चपड़ासी हो गया, पता नहीं को पापड़ वाला, को फलाना, उनके नामों पे इन्होंने पैसे मंगाए और उनके नामों पे मंगा के इन्होंने करप्शन की। तो इसलिए इनके ऊपर 2 बड़े सीरियस चार्जेस हैं, और वो जो 2 चार्जेस ये हैं कि इन्होंने अपने असासे अपनी इनकम से ज़्यादा बनाए हैं, और वो कहाँ से आए हैं हमें पता है, वो कहाँ से आए हैं, वो करप्शन से आए हैं। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये थे, इनमें ये पैसे बनाते थे। तो एक एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है और दूसरा मनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। आईजी पंजाब फैसल शाहकार 10 रोज से दफ्तर से गैर हाजिर हैं। पंजाब पुलिस में सियासी मुदाखलत बढ़ चुकी है। मुतादिद पुलिस ऑफिसर्स के तबादलों के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मनसूख हुए हैं। आईजी पंजाब के दफ्तर ना आने से दफातर में फाइलों के ढेर लग गए। मुदस्सिर हुसैन से बात करेंगे। मुदस्सिर, 10 रोज से आईजी पंजाब का ऑफिस खाली पड़ा है, तो कैसे हालात बेहतर होंगे? ख़ास तौर पर क्राइम की बात करें, फिर तबादलों की बात करें, तो पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के सरबराह फैसल शाहकार 10 रोज से अपने दफ्तर में गैर हाजिर हैं। जी पंजाब की आदम दस्ताबी की वजह से पुलिस सलाम के तबादले में भी कोई पुलिस नजर नहीं आ रही है। पंजाब पुलिस में जो सियासी मुदाखलत है वो भी बढ़ गई है। सियासी मुदाखलत की वजह से इस 9 रोज में मुतअद्दिद DPO एसपी और DSP के जो तबादले किए गए, उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने के बाद जो है वो मनसूख किया गया। जिन DPO के तबादले मनसूख किए गए, इनमें DPO राजपुर, DPO अटक, SP कैंट, SP इंटी राइड और लाहौर के जो दीगर DSP हैं, उनके तबादले भी जो है अगले दिन ही मनसूख किए गए हैं। आईजी पंजाब ने तबादलों के नोटिफिकेशन पर अपना नाम जो है वो दर्ज करवाने से भी मना किया हुआ है, और जारी होने वाले नोटिफिकेशन में आईजी पंजाब का नाम नहीं है। फैसल शाहकार की आईजी ऑफिस के मामलात में भी आदम दिलचस्पी की वजह से दफातरी अमूर जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अहम फैलों पर आईजी पंजाब की मंजूरी जो है वो दरकार होती है, लेकिन आईजी पंजाब जो है वो अपने दफ्तर ही नहीं आ रहे, तो मंजूरी वो कैसे देंगे? आईजी पंजाब के दफ्तर ना आने से जो है वो फाइलों को भी दफ्तर में देर लगे हैं, और जो अहम फैले हैं वो उन पर साइन। शुक्रिया मुदस्सिर, आपने अपडेट किया। वापस आएंगे ब्रेक। वेलकम बैक। असम्बलियों की तहलील बारे हतमी फैसले से कबल मुशावरत का आखिरी दौर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क आएंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी इसहाक डार से होने वाली मुलाकात से मुतालिक आगाह करेंगे। लियाकत अली से बात करेंगे। लियाकत, कितने बजे मुलाकात होगी ये? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान असम्बलियों की तहलील के हवाले से आज भी मुशावरत का अमल जारी रखेंगे, और आज सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ उनकी मुलाकात की तवक्को की जा रही है। सदर ममलकत के बारे में बताया जा रहा है कि इम्कान है कि वो आज ज़मान पार्क आएंगे और इमरान खान से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें वो इसहाक डार वज़ीर ख़जाना से जो उनकी मुलाकातें हुई थी उस हवाले से जो होने वाली बातचीत है उस पर एतमाद में लेंगे। सदर ममलकत जो है वो आइंदा लाहेअमल के हवाले से अपनी राय और तजावीज़ भी देंगे, जबकि दूसरी जानब आज DG खान और रहीम यार खान के अरकान पंजाब असम्बली और अरकान कौमी असम्बली और पार्टी लीडरशिप के साथ भी इमरान खान की ज़मान पार्क में मुलाकातें होंगी। तो यूँ इमरान खान आज भी अपनी रहायशगाह ज़मान पार्क पर एक मसरूफ़ दिन गुजारेंगे, जिसमें सदर ममलकत से मुलाकात की तवक्को की जा रही है। 2 अजला के अरकान कौमी और अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात की तवक्को है, और इसके साथ साथ ही मुख्तलिफ जो पार्टी के रहनुमा है उनकी भी जो इंडिविजुअल इनफरादी मीटिंग्स हैं वो भी आज के इस एजेंडे का हिस्सा है। तो यूँ असम्बलियों की तहलील के हवाले से PTI की क़यादत अब फाइनल राउंड में दाखिल हो रही है, क्योंकि 17 दिसंबर को लाहौर में लिबर्टी चौक और पंजाब के तमाम डिवीज़नल हेडक्वार्टर पर सियासी पावर शो करने का फ़ैसला किया गया, और इस अवामी ताकत के मुजाहरे से इमरान खान जो है वो वीडियो लिंक से ख़िताब करेंगे। तो फिर अब चीज़ों को जो है वो जो भी PTI की क़यादत हतमी फ़ैसले करना चाहती है उसके लिए मुशावरत का ये फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। जी शुक्रिया, आपने अपडेट हैं DGPR में, जहां पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कि
चोरी को कानून बदलवा के चोरी को लीगल कवर देते हैं और फिर कहते हैं हम बाइज्जत बरी हो गए। यानी चोरी को कहा गया कि ये चोरी नहीं रही, करप्शन को लेजिटिमाइज कर दिया गया पाकिस्तान में, और फिर कहा गया देखो हम जो है। और ये शख्स जो इमरान खान साहब को आज जिस तरह के जुमले कस रहा है, तो तुम तो किकबैक स्पेशलिस्ट मशहूर हो हुकूमत के कॉरिडोर्स के अंदर, तुम्हारी क्या मुंह, क्या मत्था, क्या औकात कि तुम इमरान खान से बात कर रहे हो। इमरान खान से तो मुखातिब भी नहीं तुम कर सकते, तुम्हारा क्या कद है। और तुम तो आज ये जो और ये कौम पूरी देख रही है। ये आप ये ना समझें कोई शख्स भी कि कौम की आंखों में कोई धूल झोंक सकता है। बच्चे को जो स्कूल में जाता बच्चा है उनको भी पता है इन दोनों ख़ानदानों की असलियत क्या है और किधर से इन्होंने पैसा बनाया, और इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये क्या वजह है कि अगर ये इतने ही सादिक और अमीन हो गए हैं तो कराए ना ज़रा इलेक्शन, देखते हैं लोग इन्हें सादिक और अमीन मानते हैं कि नहीं। इलेक्शन का नाम लो तो इनकी कांपें टांग जाती हैं, और इलेक्शन का नाम लो तो ये 13 जमातें अपने अरबों डॉलर समेट के, और इतने बड़े ख़ानदान, को समधी बैठा है वज़ीर ख़जाना, को बेटा बैठा है, को पोता बैठा है, जो पैदा नहीं भी हुआ उसके भी पैसे निकली आ रहे हैं। मैं ये भी आज जानना चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक कोई जवाब नहीं आया कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में से जो अरबों रुपए निकले थे वो पैसे किसके थे और वो पैसे कहाँ से आए। वो पैसे कहाँ से आए मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में से? क्यों जी ब्रिगेडियर साहब, वो आज तक किसी ने जवाब दिया है? आज तक वो जवाब नहीं मिला कौम को कि इनके मुलाजमों के अकाउंट में अरबों रुपए जो आए वो पैसे कौन से थे। क्या ये मोटरवे का कमीशन था जिसके पैसे जमा कराए गए थे? ये जो पावर प्लांट लगाए गए, जब ये पावर प्लांट लगाए गए तो ज़रा ट्रैवल हिस्ट्री चेक करें ना सलमान शहबाज की। ये उन ममालिक में क्या करने जाता था जहाँ से ये आ रहे थे? 20-20 इसके एक साल के अंदर ट्रिप क्यों लगे हुए थे? क्या ये पैसे उन पावर प्लांट्स का कमीशन थे? आज ये सवाल इनका जवाब नहीं ये दे सके। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे किधर से आए, वो अरबों रुपए किसके थे? आज पूरी कौम निज़ाम से, पूरे इस मुल्क के निज़ाम से ये सवाल कर रही है। एक साइकिल चोरी करने वाला संतनगर में पकड़ा जाता है, उसको उल्टा टांग देती है पुलिस। को बच्चा भूख से रोटी चोरी करता है तो उसको मार मार के उसे हलकान कर देते हैं। और को अरबों डॉलर चोरी करता है, किकबैक स्पेशलिस्ट मशहूर है हुकूमत के ऐवानों में, वो आता है और उसको हार पहनाए जाते हैं, वो आके लेक्चर देता है। वो तुम्हें तो फैटफ में लेक्चर देना चाहिए जाके कि मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है और टीटी कैसे होती है, ताकि उसके अगेंस्ट कवानीन बनाए जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चेहरा इस निज़ाम का हमारे कौम के सामने आ जाए, और ये पूरा एक ये जो फिल्म है, ये लाइव शो एक तरह से चल रहा है पूरी कौम के सामने और ये समझते हैं कि क्या इससे इनकी मकबूलियत बढ़ी है। लोग नफ़रत आज मज़ीद कर रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनको मुसल्लत कैसे किया गया और क्यों अभी तक इलेक्शन नहीं कराए जा रहे, और इनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए अभी तक ज़बरदस्ती बेसाखियों के साथ इनको मुसल्लत किया जा रहा है। हमारी मईशत आज तबाह हो चुकी है। 1100-1200 अरब के इन्होंने अपने केस माफ़ करा लिए, महंगे तरीन कर्जे लिए जा रहे हैं इस वक्त और कौम को मकरूज़ किया जा रहा है। और आज हम ये भी, जिस तरह शफकत साहब ने अनाउंस किया, कि आज हम ये भी अनाउंस कर रहे हैं कि हम ये तमाम जो केसेस में इनका एक्विटल हो रहा है या कराया जा रहा है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस NRO 2 की हुकूमत में आते साथ फीती कर देंगे, हम इसके पड़खच्चे उड़ा देंगे और ये कौम का पैसा है, एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। ये जो अदल के साथ, जो इंसाफ के साथ, जो अवाम के पैसे के साथ जो तौहीन की गई है और जिस तरीके से ये स्क्रीन चलाई जा रही है, आज पूरी कौम गुस्से में है इन चेहरों को देख के कि किस तरह इन चेहरों को ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई किया जा रहा है और इंडेमनीफाई किया जा रहा है। ये मुल्क जो है ये इस मकसद के लिए नहीं बना था और इंशाअल्लाह ताला जल्द अवाम इसका एहतसाब करेगी। वो ये है कि 1100 अरब के तो केसेस माफ़ किए गए। PTI के दौर में हमने टोटल 3.5 साल में 480 अरब रुपया रिकवर किया। इसका रेट बनता है 130 अरब सालाना। ये ड्रॉप होके अभी जब से ये लोग आके बैठे हैं ये 10 से 15 अरब तक पहुंच गया है, और ये भी पुरानी किस्तें प्ली बार्गेन के अंदर चल रही हैं। तो कौम को जो कंटिन्यूस पर ईयर लॉस इस वक्त चल रहा है नैब के इन केसेस को ख़त्म करने का, वो तकरीबन 120 अरब सालाना है। क्योंकि वो झील या वो पॉन्ड जो 1100 अरब की थी, ये वहीं से रिकवरी होती थी और ख़जाने में पैसा जाता था। उस पूरी पॉन्ड को इन्होंने
ड्राई अप कर दिया, ख़त्म कर दिया, केसेस भी ख़त्म कर दिए। और ये लॉस है जो मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि 120 अरब का लॉस इस NRO2 की वजह से कौम भुगत रही है पर एनम, पर साल के हिसाब से। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़क़त महमूद साहब ने, मुसद्दक़ साहब ने एंड हमाद अज़हर साहब ने तफसील से बात की। मैं सिर्फ़ 1 मिनट लूँगी और मैसेज ये दूँगी कि आप हमें क्या स्पेस दोगे। बेसिकली ज़रा बाहर निकलो पाकिस्तान के अंदर। ये जो फूलों के हार आपको आपके अब्बा जी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहनाए हैं, थोड़ी सी झलक बाहर आवाम में दिखाओ। किसी जगह पे निकलो, रात के अंधेरे में चुपके से स्टेट सिक्योरिटी के अंदर पहुंच के, और उसके बाद स्टेट सिक्योरिटी के अंदर आपने ये जो बातें की है ना, इसका जवाब आप किसी जगह पे निकल के दिखाओ। मैं आपको चैलेंज करती हूँ। तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम आपको बताएगी कि वो आपको कितनी स्पेस दे रहे हैं। और जिनको स्पेस ना देने की आप बात कर रहे हो ना, उनको अल्लाह ने और इस आवाम ने चुन लिया है, और इंशाल्लाह आपका असल ठिकाने तक आपको पहुंचाए बगैर हम जाने वाले नहीं कहीं। PTI रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी। आपको अभी ये बताएं कि PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दी गई। आपको इस खबर के बारे में बता रहे हैं। अहम इजलास हुआ और इजलास के बारे आपको ये भी बताया कि मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दी गई। आपको अपडेट करें इजलास के बारे में। अहम ये इजलास हुआ है और इस इजलास की सदारत आपको ये बताएं कि यहाँ पर इजलास की जो सदारत है वो अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान ने कहा कि जो तरक्याती फंड्स हैं उनको जल्द रिलीज़ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। लाहौर चिड़ियाघर से मुत्तसिल फूड कोर्ट के मंसूबे का जायज़ा लिया गया है। वाइल्ड लाइफ पार्क में भी फूड कोर्ट कायम किया जाएगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने दोनों प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी है। ये अहम प्रोजेक्ट है जिसकी मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। लाहौर चिड़ियाघर का फूड कोर्ट के मंसूबे का जायज़ा उन्होंने लिया है। वाइल्ड लाइफ पार्क में भी फूड कोर्ट कायम किया जाएगा, ऐसा उनका कहना था। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने दोनों प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी है और इसके हवाले बजट भी डिसाइड कर लिया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। नून लीग की बात करेंगे। नून लीग का आज लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन होगा। कारकुनान के दोपहर 2 बजे मॉडल टाउन पहुँचने की हिदायत जारी कर दी गई। वर्कर्स कन्वेंशन में लाहौर की सीनियर लीडरशिप शरीक होगी। कन्वेंशन से ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अयाज सादिक के खिताब के हवाले से भी इत्तलात हैं कि वो खिताब करेंगे। सलमान तारिक से बात करेंगे। सलमान, कैसी तैयारियां हैं और यहाँ पर कौन कौन सी सीनियर लीडरशिप शिरकत कर सकती है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद होने जा रहा है। 2 बजे कॉल की गई है कारकुनान को लाहौर भर से यहाँ पर पहुँचने के हवाले से। और ये वर्कर कन्वेंशन का सिलसिला जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद हो रहा है, 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक के ये शेड्यूल जारी किया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जिसके तहत 14 दिसंबर को यानी कि आज वर्कर कन्वेंशन लाहौर का मुनक्किद होना था। और मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में इस वक्त तैयारियाँ जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। और इस वक्त जो लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं यहाँ पर तैयारियों के सिलसिले में। और यहाँ पर ख्वाजा इमरान नज़ीर तमाम इंतज़ामात को देख रहे हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून लाहौर के। और मगर जो कारकुनान है उनकी आमद का सिलसिला अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं हुआ। 2 बजे की हालांकि कॉल दी गई थी, अब तकरीबन 1 बजने को है, लेकिन कारकुनान की आमद का सिलसिला अभी तक उस तरह से शुरू नहीं हुआ। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, पंडाल सजा दिया गया है, 350 से ज़ायद कुर्सियां यहाँ पर लगा दी गई हैं, साउंड सिस्टम की तनसीब भी कर दी गई है। और वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर पार्टी सॉन्ग्स जो से हैं वो भी साउंड सिस्टम पर चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम मुंतज़मीन जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून लाहौर से है वो भी पहुँच चुके हैं। ताहम अभी तक किसी भी मरकज़ी रहनुमा के यहाँ पर आने के हवाले से कोई भी इतला नहीं मिल रही। कोई भी मरकज़ी रहनुमा अभी तक इस पंडाल में इस वर्कर कन्वेंशन में शरीक नहीं हो रहा। ये अभी तक की इतला है कि जी सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले जो नून लीग के ओहदेदारान हैं वो इसमें शरीक होंगे।
खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कि इंसाफ की इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ मुहिम जारी। आज PP 170 से ज़हीर अब्बास खोखर की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। रैली का आगाज दोपहर 1 बजे अबू बकर गोलचक्कर वाबला टाउन से होगा। मजीद हमें बताएंगे लियाकत अली। जी लियाकत, बताइएगा क्या शेड्यूल है आज का? लियाकत से राबता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी है। आज PP 170 से ज़हीर अब्बास खोखर की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। रैली का आगाज़ दोपहर 1 बजे अबू बकर गोलचक्कर वाबडा टाउन से होगा। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा लियाकत अली। लियाकत, आज रैली का क्या शेड्यूल है? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर जो है वो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला जारी है और आज जो है वो PTI के MPA जो हैं ज़हीर अब्बास खोखर, उनकी क़यादत में ये रैली जो है वो निकाली जाएगी। अगर इस रैली के रूट की बात की जाए तो रैली का आगाज अबू बकर गोलचक्कर वाबड़ा टाउन से होगा, जो PIA गोलचक्कर, रहीम चौक, गाजी चौक, बागड़िया चौक, अमीर चौक, मिसाइल चौक, पंजाब सोसाइटी फेज 2, NFC सोसाइटी, वलेंशिया सोसाइटी, वलेंशिया गेट, डिफेंस रोड, काना पुल, वाला कॉलोनी और झंडे गाँव और से होती हुई जो है वो आखिर में हदायत गांव में जो है ये इख्तिताम पजीर होगी। इस रैली की क़यादत जो है वो ज़हीर अब्बास खोखर करेंगे और बुनियादी तौर पर ये ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका लियाकत। PHA की मैपल ट्री प्लांटेशन मुहिम के तहत शजरकारी जारी है। कमिश्नर लाहौर आमिर जान, DC मोहम्मद अली और DG PHA ज़ीशान जावेद ने जेल रोड पर पौधा लगाया है। कमिश्नर लाहौर आमिर जान का कहना है कि मैपल ट्री प्लांटेशन से शहरी की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। इसी पर ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी जैन से मजीद राब्ता बहाल करेंगे और उनसे इस बारे मालूमात भी हासिल करेंगे। PHA की मैपल ट्री प्लांटेशन मुहिम के तहत शजरकारी जारी है। जिस कैंपेन के बारे में जैन बताइए। PHA की मैपल ट्री प्लांटेशन मुहिम के तहत आज जेल रोड पर शजरकारी का आगाज किया गया। शजरकारी मुहिम के तहत कमिश्नर लाहौर आमिर जान, DC लाहौर मोहम्मद अली और DG PHA ज़ीशान जावेद ने जेल रोड पर पौधा लगाया। इस मौका पर शजरकारी के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर आमिर जान का कहना था कि मैपल ट्री प्लांटेशन से शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा और PHA शहर भर में मैपल के खूबसूरत दरख्त लगा रहा है। मेन शाहराहों और ट्रायंगल्स की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ 12 बजे के बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़। अब एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।